हनीमून पैकेज में हत्या। दरअसल हनीमून शब्द जो है इतना गुदगुदा, सुनहरा और कल्पनाओं से भरा है कि जिसमें जब एक नवविवाहित जोड़ा जाता है तो उसमें लोगों को एक दूसरे को जानने, समझने, देह के आनंद को की अनुभूति, और उसके लिए आदमी बहुत अच्छी जगहों पे जाता है, सुंदर जगहों पे जाता है। अभी हमारे देश में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का मामला सबसे ज्यादा जो है चर्चा में है। वो चर्चा में इसलिए है कि सोनम जो है वो प्लान करती है हत्या की। शादी अभी 3 दिन हुए हैं और वो प्लानिंग करती है। प्लानिंग करके अपने पति को तयशुदा जगह से अलग जगह शिलांग ले जाती है और वहां पर बाकी लोगों को बुलाती है और बाद में पति की हत्या होती है। और उसके बाद सोनम गायब हो जाती है, फिर वो दूसरी जगह मिलती है और फिर परत दर परत पुलिस जो है इस कहानी को खोलती है। और अब चैट से जो है, जो व्हाट्सएप चैट है, उससे बहुत सारी चीजें सामने आ रही है और एक जो हमारा भारतीय समाज है उसका एक बदलता हुआ चेहरा जो है वो देखने मिलता है, जहां महिलाओं द्वारा पति की हत्या के बढ़ते प्रकरण जो है वो लगातार दिखाई सुनाई दे रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि बहुत सारी स्त्रियों का अभी भी होता है कि घरेलू हिंसा में, दहेज प्रताड़ना में स्त्रियों की हत्या होती है। कई बार बलात्कार करके लोग हत्या करते हैं, पर पति पत्नी के जो संबंध थे उसमें हत्या बहुत कम होती थी और ये होती थी या लोभ लालच से होती थी। पर इस तरह कि आपको एक आदमी जो दिखने सुनने में सुंदर है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो आपके समाज का है, आप उससे विवाह करती हैं। अब ये बात खुल के आ रही है कि सोनम ने अपनी मां से कहा था कि यदि ये विवाह होगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से किसी लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का उसके यहाँ काम करता था। पर माँ, जैसा कि हमारे भारतीय समाज में होता है कि हम अपनी पसंद, बच्चों की पसंद को छोड़कर अपनी पसंद माता पिता जो है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब कई कहानियां निकल के आ रही हैं। हम इस कहानी के साथ जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वो उसके बारे में हम बात करते हैं कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का मामला भारतीय समाज में हलचल मचा रहा है। यह घटना जिसने नवविवाहिता पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हनीमून के दौरान शिलांग में अपने पति की हत्या की साजिश रची। चौंकाने वाला अब खुलासा हो रहा है। मेघालय पुलिस के अनुसार यह सुनियोजित हत्या थी जिसमें सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी किलर को हायर किया। यह घटना एक बड़े सवाल को भी जन्म देती है। क्या यह बदलते भारतीय समाज का नया चेहरा है, जहां महिलाओं द्वारा पति या प्रेमी की हत्या के प्रकरण बढ़ रहे हैं? पहले इस तरह की क्रूरता जो है वो पुरुष में खास करके पति या प्रेमियों से जुड़ी मानी जाती थी कि तुम यदि मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, इस तरह गाने बनते थे। पर अब एक मामला अलग है। तो हम जो इसके पीछे के कारणों की जब पड़ताल करते हैं तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भारतीय समाज में एक नई तरह की प्रवृत्ति पनपी है, कुछ वर्षों में भारत में महिलाओं द्वारा पति की हत्या के मामले सामने आए जो सामाजिक बदलाव का संकेत दे रहे हैं। पारंपरिक रूप से घरेलू हिंसा और हत्या जैसे अपराध को पुरुषों द्वारा किया जाता माना जाता था, लेकिन अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। राजा रघुवंशी की हत्या के अलावा देश में अन्य कई मामले सामने आए। जैसे दिल्ली में 2023 का मामला है। एक महिला अपने पति की हत्या कर शव को फ्रिज में छिपाकर और उसके बाद उसको पुलिस निकालती। महाराष्ट्र में 2022 में एक प्रकरण में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर देकर मार डाला। पश्चिम बंगाल में 2024 का एक मामला है जहां एक महिला ने अपने पति की हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया। अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े 2023 के देखते हैं तो महिलाओं द्वारा पति या परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले पिछले 5 वर्ष में 15% बढ़े हैं। यह आंकड़ा चिंताजनक है और यह सुझाव देता है कि अपराध में लिंग आधारित भूमिकाएं बदल रही हैं। यह एक आधुनिकीकरण, सामाजिक दबाव या मनोवैज्ञानिक कारणों का परिणाम है। यह सवाल गहराई से विश्लेषण की मांग करता है। इसके पीछे के कारण है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू जो हैं। तो इन घटनाओं के पीछे कई जटिल कारण हो सकते हैं जो सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत मनोविज्ञान का मिश्रण है। सामाजिक दबाव और विवाह प्रणाली जो है वो भारत में अरेंज मैरिज अभी उसका भी प्रचलन है। बहुत
कम माता पिता हैं जो बच्चों की पसंद से शादी करने देते हैं। कई बार युवतियों को अपने परिवार और समाज के दबाव में ऐसे रिश्तों में बंधना पड़ता है जो उनके मन के मुताबिक नहीं होता, जो कि अभी इस मामले में समझ के आ रहा है। राजा रघुवंशी के मामले में सोनम पहले से प्रेम संबंध होने के बावजूद शादी के उस पर दबाव था। पारिवारिक सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते महिलाओं को अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है, जो अंततः विद्रोह या हिंसा में बदल सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता और सत्ता का संतुलन। आधुनिक भारत में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ी है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। हालांकि यह स्वतंत्रता कभी कभी पारिवारिक नियंत्रण से टकराव भी पैदा करती है। कुछ मामलों में महिलाएं अपने पति को आर्थिक या भावनात्मक बोझ मानकर हिंसक कदम भी उठा लेती है। राजा रघुवंशी की हत्या में आर्थिक लाभ की संभावना भी जांच का विषय हो सकती है, क्योंकि सुपारी किलर को भुगतान की बात सामने आई है। वैसे अभी ये भी पता चला है कि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए थे। मनोवैज्ञानिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य। शादी के बाद अचानक बदली जिम्मेदारियां, पारिवारिक अपेक्षाएं और प्रेम संबंधों का टूटना मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अवसाद, चिंता, ये जो हैं में फंसी महिलाएं जो हैं वो हिंसक व्यवहार की ओर बढ़ सकती है। सोनम के मामले में उसके प्रेमी के साथ संबंध और शादी के बाद दबाव उसके इस चरम कदम को उठाने के लिए प्रेरित करता दिखता है। जो सांस्कृतिक बदलाव और प्रभाव है, ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया ने रिश्तों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा बदल दी है। युवा पीढ़ी पारंपरिक मूल्यों से हटकर अपने फैसले लेना चाहती है, जो पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष को जन्म दे रही है। फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाए गए रिश्तों के चित्रण में भी अपरंपरागत व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रेम और प्रतिशोध का जो मिश्रण है, कई मामले में महिलाएं अपने प्रेमी के लिए पुराने रिश्तों को खत्म करने के लिए हिंसक कदम भी उठाती हैं। राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम का प्रेमी कथित तौर पे शामिल था, जो इस बात का संकेत है कि प्रतिरोध और प्रेम का मेल पुनः घटनाओं को प्रेरित करता है। इसमें अगर हम सिनेमा और ओटीटी के प्रभाव की बात करें, तो अगर हम ये देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में और नए तरह के सिनेमा में, नेटफ्लिक्स में, अमेजॉन में, हॉटस्टार में जो बहुत सारे सीरीज उपलब्ध है, उसमें रिश्ते बदले की भावना और अपरंपरागत जीवन शैली को चित्रित करते हैं। अगर हम सीक्रेट गेम या मिर्जापुर जैसे सीरीज को देखते हैं, ये तो कुछ नाम है, इससे भी ज़्यादा सीरीज लगातार उपलब्ध हैं, जिसमें ग्लैमराइज तरीके से बहुत सारी चीज़ों को और खास करके युवाओं को, महिलाओं पर ये प्रभाव डालते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बार बार ऐसी सामग्री देखने से नकल जो है का उसका प्रभाव जो होता है वो हो सकता है, जहां व्यक्ति स्क्रीन पर देखे गए व्यवहार को वास्तविक जीवन में अपनाता है। 2024 के एक अध्ययन में पाया गया है कि 18 से 30 आयु वर्ग के 25% युवाओं ने स्वीकार किया है कि वो ओटीटी कंटेंट से प्रभावित होकर अपने रिश्तों के प्रति सोच बदलते हैं। अगर हम राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की हत्या वाले पूरे मामले में देखें, तो सुपारी किलर के माध्यम से अंजाम देना, ये जो अपराध कथाएं दिखाई जाती है उसमें बहुत सार बार सुपारी किलर की मदद ली जाती है, और यहाँ भी वही कुछ हुआ। हालांकि ये अनुमान है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें पुलिस की जांच में और व्हाट्सएप चैटिंग से निकल के आई। अब एक बात सामने आ रही कि सोनम हत्या के बाद इंदौर आई थी और किराए के मकान ली थी, ये भी एक नई जानकारी अब धीरे धीरे निकल के आ रही है। चूंकि ये मामला पूरे समाज को हिला रहा है, इसलिए ये मीडिया में बहुत प्रमुखता से, सोशल मीडिया में सब जगह ये जो है वो दिख रहा है। भारतीय समाज में महिलाओं की जो पारंपरिक भूमिका है, वो हाउसवाइफ हैं, वो पत्नी है, माँ है, बच्चों को संभाल रही है, उन पर दबाव होता है। उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है वो दब जाती है। शिक्षा और रोजगार में बढ़ती भागीदारी के बावजूद शादी के बाद कई बार महिलाओं को अपने सपनों को त्यागना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दबी महत्वाकांक्षाएं, कुंठाएं और आक्रामकता जो है ये इसको ये जन्म लेती है, और जब कोई महिला अपने पति को अपने प्रगति में बाधा मानती है तो वह इस तरह के चरम कदम उठा सकती है। कुछ मामलों में संपत्ति या स्वतंत्रता की चाह भी महिलाओं को हिंसक बनाती है। अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य परीक्षण जो है NFHS जो है 2021 के अनुसार 35% शिक्षित महिलाओं ने शादी के बाद नौकरी छोड़ने की मजबूरी जताई, जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को दबाता है, जो उन पे दबाव है उसको। सामाजिक खुलापन और महिलाओं की स्वतंत्रता, आधुनिकीकरण का जो प्रभाव है भारतीय समाज में, पिछले यदि हम 2 दशकों की बात करें तो महिलाओं की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। वे अपने जीवन
के फैसले खुद लेना चाहती हैं, वह कैरियर में हो, रिश्ते में हो या जीवन शैली में। 2024 में सामाजिक सर्वेक्षण में 60% युवा महिलाओं ने कहा कि वे पारंपरिक बंधनों से मुक्त होना चाहती हैं। ऐसे में जब कोई स्वतंत्रता की चाह करता है या जो उस पर कोई दबाव लादा जाता है, जब पारिवारिक या पति की अपेक्षाओं से टकराहट होती है तो संघर्ष उत्पन्न होता है। राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम का प्रेमी के साथ संबंध और शादी के बाद दबाव इस टकराव का उदाहरण हो सकता है। अब इसके एनालिसिस बहुत होगा। शहरी क्षेत्रों में लिव इन रिलेशनशिप और डेटिंग की स्वीकारता बढ़ी है, जो ग्रामीण और पारंपरिक समाज में अस्वीकार है। यह द्वंद्व हिंसा का कारण भी बनती है। विवाह पूर्व संबंध और उसके प्रभाव की यदि मैं बात करूं तो विवाह के पूर्व संबंधों में वृद्धि हुई है। अब ये जो ये होता था कि नहीं, ये जो भी अपना कौमार्ग है वो पति को सौंपेंगे, अब ये बात बदल गई। अब हम बहुत सारी सीरीज देखते हैं कि उनको ये अनुभवी लड़कियां पसंद हैं जो और बहुत खुल के बात करते हैं कि तुमने शादी के पहले सेक्स किया है कि नहीं, तुमने ये किया है कि नहीं। और लोग, नहीं तो पहले ये होता था कि हमको कौमार्ग जो है वो ये माना जाता था कि वो विवाह के बाद सुहाग रात को भंग होगा, पर अब इस तरह की धारणाएं समाज से धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। 2023 के अध्ययन के अनुसार 18 से 25 वर्ष की 40% युवाओं को प्री मैरिटल रिलेशनशिप की बात स्वीकार की है। यह बदलाव पारंपरिक विवाह प्रणाली के साथ टकराता है। अगर जब कोई महिला शादी के बाद अपने प्रेमी से अलग हो जाती तो वह भावनात्मक आघात जो है, उसको इमोशनल ट्रॉमा जो है पैदा कर सकता है। कुछ मामलों में अपने पति को इस स्थिति का दोषी मानकर वो हिंसक प्रतिक्रियाएं देती हैं। राजा रघुवंशी के मामले में सोनम का प्रेमी के साथ पुराना संबंध और शादी के बाद उसकी हत्या की साजिश में शामिल होना प्री मैरिटल रिलेशनशिप में के उस चरम कदम की ओर इशारा करता है। राजा रघुवंशी की हत्या जैसे मामले सिनेमा, OTT और दबी महत्वाकांक्षाओं, सामाजिक खुलापन और विवाह पूर्व संबंधों के प्रभाव को दर्शाते हैं। ये कारक भारतीय समाज में बदलाव का हिस्सा है, जहां महिलाएं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं, लेकिन पारंपरिक बंधनों से टकराव उन्हें चरम आनंद उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि यह तनाव, आवेग या सामाजिक प्रभाव का परिणाम है। हालांकि यह एक व्यापक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि अपवाद है। समाज को इन चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य, सहायता और सांस्कृतिक सुधारों पर ध्यान देना होगा, ताकि रिश्तों में संतुलन बना रहे। अब हम थोड़ा सिलसिलेवार चलते हैं और आपको ये पूरी घटना जो इंदौर से शुरू होती है, दोनों इंदौर के हैं, और फिर ये शिलांग में जाके खत्म होती है, फिर एक पूरे नाटक का एक पटाक्षेप पुलिस द्वारा होता है। इंदौर के ट्रांसफर कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम के सामने की गई। मेघालय पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर के पीछे हमला किया। उस दौरान सोनम भी वहां मौजूद थी। उसने आरोपियों से चीख कर कहा, मार डालो इसे। एक और आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान किराए की दूसरी बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर को देख रहा था जहां से कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। यदि आप इस तरह का अपराध करने जा रहे हैं तो आप सजग होते हैं और आपको लगता है कि कहीं हमको कोई देख तो नहीं लेगा, पर पुलिस इतनी सजग है कि वो ये समझ रहे थे कि उनको कोई नहीं देखेगा और वो जो कहानी बनाएंगे उस कहानी को सब लोग यकीन मान लेंगे। जैसा कि सोनम रो रो के कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, पर पुलिस ने उससे सब कुछ उगलवा लिया। तो राजा को मारने के पहले उसकी किराए की मोपेड भी छीनी गई। पुलिस ने सोनम और राजा की किराए से ली गई मोपेड और आकाश की बाइक का भी पता कर लिया कि कहां से थी। राजा की 23 मई को हत्या कर दी गई थी। सोनम उसी शाम शिलांग से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। इसके बाद गुवाहाटी से ट्रेन में बैठकर वह यूपी की तरफ गई। अब पता चल रहा है कि वो इंदौर भी गई थी। आरोपी राज कुशवाहा की गिरफ्तारी की खबर से उसको जब बताया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर वो उसके हौसले टूट गए और उसने पुलिस के सामने ये सब कबूल किया कि हाँ जरूर उसमें उसका हाथ है। उसे ये भी मालूम था कि मृतक समझकर खाई में उसकी तलाश की जा रही है। जब उसे पता चला सोनम को कि उसके दोस्त राज कुशवाहा को पुलिस ने इंदौर में गिरफ्तार कर लिया है, इसके बाद सोनम को आभास हो गया कि अब उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है। सोनम ने एक और दोस्त से उसे फोन पर बात की और जानकारी दी। इसके बाद ही उसने यूपी के ढाबे में पहुंचकर खुद को सरेंडर करने का प्लान बनाया। मतलब ये बहुत सोची समझी रणनीति थी। उसने शादी के 3 दिन बाद ही ये तय कर लिया था। तो सोनम का जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा,
वो शिलांग नहीं आया। सोनम और उसके जो बॉयफ्रेंड ने, राज ने इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि किसी को शक ना हो, इसलिए राज कुशवाहा जो है इस दौरान इंदौर में ही बना रहा। हालांकि सोनम और राज के प्लान के मुताबिक विशाल, आकाश और आनंद तीनों शिलांग पहुंच गए थे। इन्हें भी ये ताकीद दी गई थी कि वे किसी भी हालत में उस जगह पर ना ठहरे जहां सोनम और राजा ठहरे हुए हैं। होम स्टे में सुबह 5:30 बजे तक चेकआउट करने का प्लान भी सोनम की साजिश का हिस्सा था। राज ने सोनम की पुरानी जो दोस्ती थी वो आपस में, तो वो पुलिस ने बताया कि जब कॉल डिटेल रिपोर्ट जो है CDR से जब वो चीजें निकाली गई तो ये साफ हो गया कि राज कुशवाहा जो उसका बॉयफ्रेंड था, सोनम की पुरानी उनकी दोनों दोस्ती थी, दोनों के बीच गहरे संबंध थे। राजा रघुवंशी का मर्डर करने के आरोप में जिन 3 युवकों को आरोपी बनाया गया उसमें राज कुशवाहा का नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल है। तो ये शादी के जैसा पता चल रहा है, पहले 5 दिन पहले, अब पता चल रहा है 3 दिन पहले ये साजिश रची गई थी। राजा सोनम की 11 मई को इंदौर में शादी होती है। दोनों परिवार खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई। ससुराल पक्ष को कभी उसकी साजिश का शक नहीं हुआ। 21 मई को राजा सोनम शिलांग पहुंचे। 23 मई को परिवार से आखिरी बार बात की। 2 जून को राजा का शव मिला। इस हत्या का ताना बाना सोनम ने 16 मई को ही वो बना चुकी थी। अब उसको लग रहा था कि मैं अगर विधवा हो गई तो मेरे पिता मान जाएंगे और मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से कर देंगे, ऐसा भी उसने अपने दिमाग में ये बना रखा था। तो बहुत बार आप जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। यदि सोनम में बहुत ताकत होती तो, और उसके बाद पैसे भी थी और वो अड़ जाती अपने माता पिता के सामने कि मैं नहीं करूंगी शादी, तो एक राजा रघुवंशी जो है, जो मारा गया बेमतलब, वो नहीं मारा जाता। 11 फरवरी को दोनों की शादी का रोका तय हुआ था। इसी के बाद सोनम ने राज के साथ मिलकर ये साजिश रची। शादी के बाद लूटपाट की कहानी बता के पति की हत्या कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना। तब पिताजी भी मान जाएंगे। तो ये उन्होंने हत्या के लिए जो डाव है ऑनलाइन मंगाया। आरोपी ने जिस हत्या डाव यानी छोटी कुल्हाड़ी से राजा को मारा, वो कुल्हाड़ी जो है गुवाहाटी से ऑनलाइन मंगाई गई थी। आरोपी शिलांग में सोनम राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। इनके नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जाती इन्हें लोकेशन भेज देती थी। तो इसमें टेक्निक का भी इस्तेमाल हुआ, ऑनलाइन का भी इस्तेमाल हुआ, लोकेशन भेजने का भी हुआ। तो कहना चाहिए सब तरह की साजिश जो है ये इसमें रची गई। अच्छा, इस बीच में बहुत मजेदार बात होती है कि वो सास से बात करती है और कोई व्रत है तो कहती मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। 23 मई को जो एकादशी का व्रत किया था उसने, तो वो अपनी सास को ये आश्वस्त करती है कि वो परंपरागत भारतीय नारी है, जो उपवास भी रखती है, जो धार्मिक भी है, पर अधर दूसरी तरफ उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो एक हत्या भी करना चाहती है। तो ये बड़ा विरोधाभास है हमारे समाज में कि एक तरफ आप पतिव्रता भी बनी रहना चाहती हैं, आप दाम्पत्य में सुखी दंपत्ति की तरह भी रहना चाहते हैं और 30 त्योहार भी करते हैं, और दूसरी तरफ आप हत्या की साजिश भी रखते हैं। तो मगर उसी दिन उसने हत्या को अंजाम दिया जिस दिन उसने, तो सास को ये कतई नहीं लगेगा कि इतनी अच्छी बहू है जो उपवास रख रही है, वो क्या मेरे बेटे की हत्या करेगी। 1 अक्टूबर 2024 को राजा भोग के परिवार में परिचय पुस्तिका में उसका नाम लिखाया गया था और 14 मार्च 2025 को राजा की मां सोनम के घर पर होली का उपहार लेकर पहुंची। इसी दिन राजा भी सोनम से मिलने गया। 11 मई 2025 को इंदौर के राजा रघुवंशी की 11 मई को जो है सोनम से अरेंज मैरिज हुई। पहले हनीमून के लिए कश्मीर जाने का प्लान बना था, फिर प्लान चेंज होकर 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग की वादियों में पहुंचने का प्लान बना और वहां होटल में रुके। ये सारा प्लान सोनम ने बनाया था। 20 मई 2025 को राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से बेंगलोर होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद वे दोनों 22 मई को शिलांग के लिए रवाना हुए। इसमें भी एक बड़ा पेच ये है कि कैलाश विजयवर्गीय जो बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इंदौर के सांसद, ये सब हायर लेवल पे अप्रोच करते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री से बात करते हैं, देश के गृह मंत्री से बात करते हैं और उनको लगता है कि किसी भी तरह जो है ये लड़की और लड़का मिल जाए, गायब हो जाए। पर जब पुलिस पे बहुत दबाव पड़ता है और 2-3 दिन चूंकि वहां बरसात भी हो रही थी और फिर उनको ढूंढा जाता है तो लड़की तो नहीं मिलती है, पर
300 फीट नीचे राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। 22 मई 2025 को शिलांग के मावल खिलाट घाट गांव में सिपारा होम स्टे में ठहरे थे लोग, और उसी दिन होटल में अपना सामान रखकर स्कूटी से घूमने लग गया। वो सीसीटीवी फुटेज में दोनों के होटल से बाहर स्कूटी से जाते हुए फुटेज दिखे। सारे फुटेज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये सारा ओपन है। और सोनम ने रेनकोट पहना है, सफेद शर्ट पहनाई दिखाई दे रही है। दोनों हिल स्टेशन घूमने के लिए किराए की स्कूटी लिया है। तो नोगरी घाट गांव में फेमस लिविंग रूट ब्रिज देखने के पहुंचे, फिर डबल डेकर से ब्रिज पहुंचे। 23 मई 25 को गांव के होम स्टे में रहकर 23 मई की सुबह डबल डेकर झरने पर गए। इसी दौरान आखिरी बार फोन पर सोनम की बात अपनी सास से हुई थी, जिसमें सोनम ने सास को घूमने का प्लान और अपने उपास रखने की बात भी कही थी, जिसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया। इसी दिन गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया कि गोल्डन पाइस ढाबा के पास सोहरिम इलाके के पास एक लावारिस बाइक खड़ी है जिसमें चाबी लगी है। 24 मई 2025 को जब लगातार संपर्क करने पर राजा और सोनम से बात नहीं हुई, तो इंदौर से परिवार के लोगों को शक हुआ और राजा का भाई जो विपिन है रघुवंशी, वो शिलांग पहुंचा। पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद सर्चिंग शुरू हुई। इस दौरान परिवार वालों ने गूगल सर्च के जरिए स्कूटर रेंट पे देने वालों की जानकारी निकाली। 25 मई 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर के रहने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने जानकारी दी, और मोहन यादव ने भी मेघालय के सीएम से बात की। मतलब ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई कि इनको ढूंढने में। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम जो है वो तलाश में जुड़ गई। बारिश की वजह से सर्चिंग में काफी दिक्कत हुई। 27 मई 2025 को सर्चिंग के दौरान राजा रघुवंशी का जो स्कूटर रेंट पे लिया था वो शिलांग सोरा मार्ग पर एक कैफे के पास लावारिस हालत में मिला। इसके बाद पुलिस को क्लू मिलने के साथ ही तलाश शुरू हो गई। ईस्ट खासी हिल सोहरा के जंगल में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन किया गया। उसी शाम पुलिस को सर्चिंग के दौरान बाइक से कुछ दूरी पर 2 बैग पहाड़ी इलाके में खाई में मिले। 28 मई 2025 को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मेघालय से शिलांग जा पहुंचे। उन्होंने भी डीजीपी जो वहां के उनसे मुलाकात की। इसके पहले सांसद ने मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं संगमा, उनसे भी चर्चा की। 29 से 31 मई तक 3 दिन तेज बारिश के चलते कई बार सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। 30 तारीख को दोबारा सर्चिंग शुरू हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 2 जून 2025 को 11 दिन बाद यानी कि 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश नोगरी घाट गांव में 20 किलोमीटर दूर बिसाव डाग झरने के पास करीब 100 फीट गहरी खाई में मिली। राजा के राइट हैंड में बने राजा टेटू जो है और कलाई पे मौजूद वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से लाश की पहचान हुई। डेड बॉडी के पास एक महिला की सफेद शर्ट और जो दवा जो है कि एक स्ट्रिप और टूटे हुए मोबाइल फोन के एलईडी स्क्रीन और स्मार्ट वॉच जो है वो वहां पे मिली, और वहां एक धारदार हथियार मिला। अब 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। जिस हथियार से हत्या होना बताया गया वह पेड़ काटने वाला हथियार है। तो ये एसपी जो है वहां के पूर्व खासी हिल्स के विवेक सिंह के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई। 7 जून मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री से अमित शाह से बात की, सीबीआई जांच की अनुशंसा की। इसी दिन रघुवंशी और सोनम का के होटल के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज आया, जिसमें दोनों शिलांग के होटल में रिसेप्शन पे नजर आ रहे थे। 8 जून, ये सिलसिलेवार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि घटना कैसे घटित हुई ये भी हमारे दर्शकों को पता चले। 8 जून 2025 को एक गाइड ने, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उसने बताया कि स्कूटी के बारे में बताया, पर उसने कहा कि सोनम रघुवंशी के अलावा उनके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बातें कर रहे थे। 9 जून 2025 को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रात 2 बजे एक ढाबे में जाकर अपने भाई के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर किया, और शाम को ही शिलांग पुलिस की टीम गाजीपुर से सोनम को ट्रांजिट डिमांड पर अपने साथ ले गई और उसका मेडिकल कराया। अब ये घटना तो हो गई। अब इस घटना के बाद चूंकि सोनम गिरफ्त में है, सारे लोग गिरफ्त में हैं, मोबाइल जो है वो बहुत सारे राज खोल रहा है, और जब पुलिस अपने ढंग से पूछताछ करती है तो बहुत सारी चीजें खुलती है। सवाल ये नहीं है कि ये सोनम और राजा
की जो बेमेल जोड़ी थी या अनिच्छा से सोनम की जो विवाह हुआ था। बात यह है कि हमारे देश में अब इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसमें ये समझना पड़ेगा घर परिवार वालों को भी कि आप लड़के लड़की का जब रिश्ता तय कर रहे हैं तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, और लड़की को या लड़के को आपस में भी पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे किसी और से संबंध तो नहीं है, तुम कहीं और तो रिलेशनशिप में नहीं हो। क्योंकि अभी ये पता चलता है, जहाँ कहीं भी मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि थोड़ी ज़्यादा उम्र हो जाती है, और जब विवाह के लिए लोग जाते हैं तो पता चलता है कि जो बड़े शहरों में लड़के लड़कियां रह रहे हैं वो पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में, पर वो अपने माता पिता से किन्हीं भी दबाव के कारण इसको छिपाते हैं, या उनको लगता है कि विवाह करना बहुत जरूरी नहीं है। हमारे देश में विवाह नामक संस्था जो बहुत मजबूती के साथ बनी हुई है, और वो न केवल संतति को आगे बढ़ाने की है, बल्कि आप विवाह जो है अपने पूरे एक दो परिवार एक होते हैं, और सबसे ज्यादा आप जब बुजुर्ग होते हैं तो एक दूसरे को कंपनी की जरूरत पड़ती है। पर इस विवाह में भी अब बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, पर उसमें इस तरह से हिंसा आ रही है और ये प्लानिंग करके मर्डर हो रहा है, ये चौंकाने वाला है। ये कुछ घटनाएं हैं जो मैंने हाल में हुई उनके बारे में बताया, पर निश्चित रूप से सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को इस समय हिला दिया है। यही वजह है कि वो मीडिया में प्रमुखता से ये घटना छाई हुई है, और आने वाले समय में इस घटना के पीछे अब मीडिया को चूंकि बैठे ठाले एक बड़ा स्कैंडल मिल गया है, इसलिए अब उनके घर के सारे लोगों की बाइट चल रही है, पड़ोसियों की बाइट चल रही है, और लोग अपने अपने ढंग से कथन दे रहे हैं। कथन से कुछ नहीं होगा, स्टोरी 4 दिन बाद कहीं नेपथ्य में चली जाएगी। पर ये जो कारण है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, यदि उन कारणों का मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया, उन कारणों की पड़ताल नहीं की गई, तो फिर कोई राजा जो है मारा जाएगा, और फिर कोई सोनम जो है वो उसको अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारेगी, या इसके ठीक विपरीत भी होगा। कई कहानियां इसके विपरीत भी हैं कि दूसरी जगह जो पुरुष हैं वो कोई राजा भी हो सकते हैं, कोई रंक भी हो सकते हैं, वो कहीं किसी सोनम को मार रहे हैं। तो ये एक वाइस वर्सा घटनाएं हो रही हैं, पर इसके मूल में कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रेम है, सेक्स है, और परिवार में ना बता पाने की मजबूरी है, परिवार का दबाव है। लोग बच्चों से नहीं पूछ रहे, उनको पढ़ने लिखने तो भेज देते हैं, उनको काम धंधे में भी लगा देते हैं, पर ये वो मान के चलते हैं कि वो जो जाएंगे और सीधे जाएंगे और वापस आएंगे और हम जहाँ कहेंगे वहाँ विवाह करेंगे। तो इस घटना ने पूरे भारतीय समाज का एक नए तरह का चेहरा, एक नए तरह की विद्रूपता जो है वो सामने लाई है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। नमस्कार।